उत्तराखंड में इन दिनों राष्ट्रीय खेलों का आयोजन चल रहा है। इस खेलों में उत्तराखंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड ओलंपिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेश नेगी जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या कारण है कि इस बार जो है उत्तराखंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसके पीछे क्या कारण है। सर ये बताइए कि राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन चल रहा है, लास्ट चरण में आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड को जब से मिले हैं तब से ही पूरे उत्तराखंड के अंदर खेल भावनाओं को लेके, खिलाड़ियों को लेके एक बहुत अच्छा सुखद वातावरण पूरे प्रदेश में बना हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरीके से हम लोगों ने उनके कैंप लगाए, जिस तरीके से हमने उनको फैसिलिटी देने का काम किया, जिस तरीके से लगातार हम खिलाड़ियों के साथ सारे ओलंपिक संघ, सारे खेल संघ, उत्तराखंड सरकार, सारे लोग लगे हुए हैं। और उसके सबसे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी, जो हमारे खेल प्रेमी मुख्यमंत्री हम उनको कहेंगे, उन्होंने एक ऐसा वातावरण पूरे उत्तराखंड में बनाया। और उनका कहना था कि जो 37 नेशनल आज तक हुए हैं उनसे अभूतपूर्व नेशनल उत्तराखंड में होना चाहिए। तो हमारी कोशिश रही कि हम इसको अभूतपूर्व बनाएं और ऊपर वाले की और हमारे खिलाड़ियों की और आप लोगों की भावनाओं से हम जो है पदक तालिका में भी आज तक के सबसे ऐतिहासिक इतिहास रचने का काम जो है हमारे खिलाड़ियों ने उत्तराखंड के किया है। हम लोग 17 गोल्ड जीतकर अभी तक 7वें पायदान पे हैं। महेश जी ये बताइए कि किस तरह की रणनीति अपनाई गई थी कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने पहली बार उत्तराखंड में आयोजन हुआ और उसमें इतिहास रच दिया है, अब तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, सबसे ज़्यादा गोल्ड जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सारे, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, खिलाड़ी को बनाना एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उसमें उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले सारे पूरे उत्तराखंड के अंदर में बहुत से स्पोर्ट्स कॉलेज, बहुत से स्पोर्ट्स हॉस्टल खोलने का काम किया। उनके साथ उनको कोचेज लगाने का काम किया, उनकी डाइट को ध्यान में देने का काम किया। और फिर उसके साथ साथ सरकार ने जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर में, जो हमारे पास इंफ्रा है, वो इस समय हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया के, ये देखिए आप वेलोड्रम पर खड़े हैं, आप देख रहे होंगे वेलोड्रम ये हमारे पास है। तो ये वेलोड्रम हमारा वर्ल्ड क्लास का वेलोड्रम है। हल्द्वानी में हमारे पास वर्ल्ड क्लास का स्विमिंग पूल है। हमारे पास शूटिंग रेंज जो है देहरादून के अंदर में वर्ल्ड क्लास की शूटिंग रेंज है। हमारे पास आज की डेट में अगर कोई आपदा आती है, बारिश होती है या बर्फ़ गिरती है या अन्य चीज़ें कुछ होती हैं, तो हम आज की डेट में 22 खेल हमारे पास ऐसे हैं ओलंपिक स्तर के जिनको हम इंडोर स्टेडियमों में करा सकते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ी उपलब्धि ये उत्तराखंड के पास यह है कि हम 22 खेलों को एक साथ इंडोर स्टेडियमों में करा सकते हैं। यही कारण है कि हमने अपने खिलाड़ियों के लिए सब चीज़ पैदा कर दिया। अब आगे को देखते रहिए। राष्ट्रीय खेलों के लिए जो इंफ्रा तैयार किया गया है, इससे आने वाले समय में जो प्रदेश के अन्य खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको किस तरह की मदद मिलेगी? ये मैं यही आपको बताना चाह रहा था, क्यों अभी तो हमारी शुरुआती फेस है। अभी हमने इंफ्रा जो बना के रख रखा है, हम उसको अभी हमने बनाया हुआ है, अभी हमने इसको इतना टेस्ट नहीं किया, हमारे खिलाड़ियों ने इसमें इतनी प्रैक्टिस नहीं की है। अभी आने वाले समय में निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खेलों में भारत में उत्तराखंड का खिलाड़ियों का भविष्य निश्चित तौर पर 12 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज में हम लोग दे रहे हैं नेशनल गेम में, 8 लाख रुपए सेकंड प्राइज है, 6 लाख रुपए थर्ड प्राइज है, साथ में नौकरी भी मिल रही है। जो नेशनल गेमों में जिन खिलाड़ियों के पदक आए हुए हैं उन्हें नौकरी देने का काम भी उत्तराखंड सरकार कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस तरीके से मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ये ऐसे स्टेप उठाए हैं कि ये दूरदृष्टि उन्होंने दिखा रखी है खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए। निश्चित तौर पर आप लोग देख रहे होंगे उत्तराखंड के हमारे समस्त लोग, जब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ओलंपिक संघ के राष्ट्रीय सेक्रेटरी जनरल जब राजीव मेहता जी बने भारतवर्ष के सेक्रेटरी जनरल, तो उस समय 2015-16 में उन्होंने इस खेल को उत्तराखंड को देने का काम किया। उनकी वजह से आज ये खेल हो रहा है, मेहता जी की वजह से। और मेहता जी ने जब ये खेल दिए तब से ही सरकारें इसमें लग गई इंफ्रा बनाने में। और इधर 2017 के बाद जो सरकार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने इतनी तेज़ी के साथ ये सारे इंफ्रा बनाए और खेल सुविधाएं देने का काम किया कि आज हम जो है छठे पायदान में, राष्ट्रीय लेवल पे छठे पायदान में इस देश के अंदर में, जहां हम भारतवर्ष कहते हैं, भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े स्टेट हैं, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो लोग भी आज तक राष्ट्रीय खेल नहीं करा पाए। हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी बहुत से बड़े बड़े राज्य हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की तरफ से अगला कदम क्या होगा? किस तरह से कि उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं वो देश और विदेश में जाके अब उत्तराखंड का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, उसके लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? हमारी पूर्ण कोशिश रहेगी कि हम जो इसके ये नेशनल गेम जब खत्म होंगे, उसके बाद ओलंपिक संघ और खेल संघ जितने हैं वो सब लोगों की हम एक बैठक करवाएंगे। उस बैठक के बाद हम कुछ निर्णय, ऐसे अभूतपूर्व निर्णय उसमें लेंगे, किस तरीके से हम खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएं। हमें सबसे बड़ी ज़रूरत इस समय जो है, हमारे पास इंफ्रा बने हुए हैं, हमें कोचेज लोगों की मैक्सिमम ज़रूरत है। कोच होने चाहिए हमारे पास मैक्सिमम, उनके डाइट मनी अच्छी होनी चाहिए और अच्छी हम डाइट मनी चाहेंगे, सरकार से गुजारिश करेंगे कि डाइट मनी अच्छी होनी चाहिए, डाइट को भी उसको बढ़ावा करेंगे। और तकनीकी रूप से जो टेक्निकल चीज़ें खेलों के लिए होती हैं, वो तकनीकी चीज़ें हमें एजिलिटी, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, इंडोरेंस, पावर बढ़ाने के लिए जो हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, आज वो हमारे पास संपूर्ण तरीके से उत्तराखंड में है। तो हमें खुशी है कि आने वाला भविष्य उज्जवल रहेगा और खिलाड़ी बहुत अच्छे निकलेंगे। 39वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड किस तरह का प्रदर्शन करेगा? क्या इससे ज़्यादा मेडल ला पाएंगे हम? मैं आपको बता रहा हूं कि इतना अच्छा जो हमारा ये 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो हमारा स्टेट की परफॉर्मेंस है, हम बहुत अच्छे पायदान में आगे, कहाँ हम 25वें नंबर पे थे, कहाँ हम 7वें नंबर पे हैं, परसों हम 6ठे नंबर पे भी थे और हम 7वें नंबर पे हैं। अभी 2 दिन का और खेल बचा हुआ है, हो सकता है कि हम और नीचे आए। हमारी कोशिश है कि हम 5वें नंबर से 5वें नंबर के अंदर हैं, बेस्ट ऑफ 5 के अंदर में हम लोग रहें। तो निश्चित तौर पे आने वाला जो हमारा 39 जो नेशनल होगा, जो पूरे देश में कहीं भी हो सकता है, 2-4 जगह नाम आ रहे हैं, निश्चित तौर पे हम बेस्ट ऑफ 3 के अंदर उसमें होंगे और आने वाले 5-7 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर में हम फर्स्ट नंबर पे पूरे देश के अंदर में उत्तराखंड पहले पायदान पर होगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड राज्य ओलंपिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेश नेगी जी थे। इन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार और राज्य ओलंपिक संघ लगातार काम कर रहा है। सरकार के प्रयासों से अच्छे स्टेडियम बने हैं। आने वाले समय में उत्तराखंड के खिलाड़ियों को इन स्टेडियम का फ़ायदा मिलेगा और उत्तराखंड के खिलाड़ी देश और विदेश में उत्तराखंड और देश का नाम रोशन करेंगे और अधिक से अधिक मेडल लाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।